स्वतु प्रधान शब्द हट चुका है आधा हो जाता है राम सीता की पूजी ये सब देवताओं की पूजा चलो एक बार ठीक से ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है कि क्या मनुष्य आत्माएं लाखों योनियों में भटकती हैं। तो अधिकांश लोगों की ये धारणा है, वो मान्यता देते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी पाप कर्म करते हैं उसके सजा के रूप में, उसके भुगतान के रूप में वो 84 लाख योनियों में भटकते हैं। अब भटकते भटकते जब उनके पाप कर्म का भुगतान हो जाता है, अर्थात सजा पूरी हो जाती है, तब उनको पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई जो पाप कर्म करते हैं तो 84 लाख योनियों में, अर्थात पशु पक्षी पतंगे की योनियों में जाते हैं भोगना के लिए, उसकी सजा पाने के लिए। लेकिन यह नहीं बताए कि जो पुण्य कर्म करते हैं उसका भुगतान कब और कैसे होता है। क्योंकि पाप कर्म किया, चले गए 84 लाख योनि में भटकने लगे, अब उसका पुण्य क्या होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन काल में केवल पाप ही करे, या कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं है जो अपने जीवन काल में केवल पुण्य ही करे। हाँ, मात्रा का अंतर हो सकता है, कोई ज्यादा पाप कर्म करते हैं, कोई ज्यादा पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन पाप और पुण्य दोनों कर्म सभी मनुष्य करते ही हैं। मात्रा कम अधिक हो सकती है। तो जब पाप कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो पाप कर्म के लिए सजा पाए तो पुण्य कर्म के लिए भी तो फल मिलना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 84 लाख योनियों की बात कहां से आ गई। तो उसके लिए कहते हैं कि अब की पासा ना पड़े तो लख 84 जाए, ये कहा गया है। पासा होता है एक संयंत्र या उपकरण होता है जो द्युत क्रीड़ा में उपयोग किया जाता है। उस पर नंबर लिखे हुए होते हैं और उसको फेंकते हैं। अगर सही नंबर पड़ गया तो जीत हो गई, और अगर गलत नंबर पड़ गया तो हार हो जाती है। अर्थात ये जीत और हार का खेल है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी ये हार और जीत का खेल है। इसलिए कहा कि माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत। जो माया रावण पर जीत प्राप्त कर लेते हैं उनकी विजय होती है, और जो माया रावण से हार जाते हैं उनकी हार हो जाती है। तो कहा कि अब की पासा ना पड़े, अर्थात इस बार का मतलब ये होता है कि पूरे कल्प में एक संगम का ही ऐसा समय है जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के बढ़कर अपने भविष्य के प्रारब्ध को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो अब की माने इस समय जो मौका मिला है, दिया है परमात्मा ने, अगर इस बार हमारा पासा सही नहीं पड़ा
तो फिर लख माने होता है देखना। 84 जन्मों को देखना पड़ेगा, अर्थात 84 जन्म में आना पड़ेगा, अर्थात पूरे कल्प का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात आ गई कि भाई तो लख, उन्होंने लाख कैसे कहा? तो लख को अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो स्पेलिंग होगा LAKH, जिसको लाख भी पढ़ सकते हैं और लख भी पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को तो जानते ही हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्द हैं जो बोले कुछ और जाते हैं और लिखे कुछ और जाते हैं, या लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है। उसके विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना कहना है कि जो लख को उन्होंने लाख पढ़ लिया तो 84 लाख की बात आ गई। 84 लाख दुनिया में भटकते हैं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मनुष्य जो विकर्म अर्थात पाप कर्म करते हैं उसको खत्म करने के लिए सजा के रूप में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब उनका सारा पाप खत्म हो जाता है, सजा भोग लेते हैं, तब उनको मनुष्य का जन्म मिलता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि जो भी हमने पाप कर्म किया उसका तो 84 लाख में भटक करके हमने उसका भुगतान कर दिया, सजा समाप्त हो गई। अब जो मनुष्य का जीवन मिलेगा वो तो सुवर्ण होना चाहिए, अर्थात स्वस्थ शरीर, शक्तिशाली होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है बहुत सारे बच्चे जन्म लेते ही कोई काना, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई बीमार, कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई बहरा, ये जो पैदा हो जाते हैं तो उस बच्चे ने गर्भ में ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया कि पुनः ये सजा उसे मिल गई? ये सजा ही ना है। कोई पागल हो जाता है, पागल ही जन्म लेता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोई नहीं जवाब दे सकता कि जब एक बार पाप कर्मों का सजा पा लिया फिर ये सजा क्यों? जैसे लौकिकता में कोई अगर कोई पाप कर्म करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो जज उनको फैसला सुनाते हैं कि भाई आपको इतने दिन का सजा दिया जाता है। और उस सजा जब काट करके जेल से बाहर आते हैं तो फ्री होते हैं, अब उनको कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। उसी तरह से जब सजा प्राप्त कर लिया फिर सजा क्यों? इसका जवाब नहीं है, इसलिए कि ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। बच्चा जन्म लेते कोई भोगना की स्थिति में नहीं आता। अब प्रश्न ये है कि जब ये सिद्धांत गलत है तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है मनुष्य का, उसे मनुष्य का शरीर ही प्राप्त होता है। जैसे आम की गुठली जमीन में रोपेंगे तो उसमें से आम का पौधा निकलेगा, उसमें आम के फल लगेंगे। अमरूद का बीज बोएंगे तो उसमें अमरूद का पेड़ निकलेगा, अमरूद का फल मिलेगा। केले का लगाएंगे तो केले का मिलेगा, जामुन का लगाएंगे तो जामुन का मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि बोया पेड़ गुठली आम का और उसमें अमरूद निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से जब मनुष्य की आत्मा सब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य का ही शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है कि भाई हम पशु पक्षी योनियों को भोगना की योनि कैसे कर सकते हैं, जबकि वो भोगना की योनि है ही नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि भोगना उसको कहा जाता है जब आत्मा को यह महसूस हो, रियलाइज हो, एहसास हो कि भाई हमने कोई पाप कर्म किया
तो ये दुख हम भोग रहे हैं। जब तक रियलाइजेशन न हो, अनुभव न हो, तो हम भोगना की स्थिति कैसे कर सकते हैं? तो किसी भी पशु पक्षी को अगर देखा जाए तो कोई दुखी नहीं है, क्योंकि जो भी जीव जिस योनि में है उसको वो योनि ही प्रिय है, उसी में खुश है, मस्त है। जैसे बैल है तो बैल का काम है कि वो हल खींचेगा, बोझ ढोएगा, घोड़े का काम है वो दौड़ेगा सवार को बिठा करके, वो अपना काम करते हैं। किसी भी पशु पक्षी को तो ये एहसास नहीं होता कि भाई हमने कोई पाप कर्म किया होगा तो ये हमको योनि मिली। ऐसा मनुष्य के साथ होता है। तभी मनुष्य को जब कोई दुख होता है तो वो कहते हैं कि भाई किए होंगे किसी जन्म के पाप कर्म, अब भोग रहे हैं। या जब सुख होता है तो कहते हैं कि किए होंगे किसी जन्म में वैसा पुण्य कर्म कि आज हम सुख का जीवन जी रहे हैं। ये महसूस और एहसास होता है वो मनुष्य को ही होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अनाज में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, जिसको घुन कहा जाता है, पड़ गए तो क्या करते हैं? उस अनाज को धूप में फैला देते हैं ताकि उसमें से कीड़े मकोड़े अलग हो जाएं। धूप पड़ेगी तो मर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि वो कीड़ा मकोड़ा या घुन जब धूप तेज होती है, गर्मी बढ़ती है, तो अपने जीव की रक्षा के लिए वो छाया में भागता है। अगर उसको लगता है कि भाई ये हमारा जीवन तो बड़ा निकृष्ट है, हम मर जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरी अच्छी योनि मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचता क्योंकि उसी में खुश है। तभी तो अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। उसी तरह से हर जीव अपने जीवन की रक्षा करता है। नाली का कीड़ा सबसे निकृष्ट जीव, उसको अगर बाहर निकाल देंगे तो छटपटाने लगेगा, वो पूरा नाली में ही जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि ये पशु पक्षियों का जीवन भोगना का जीवन नहीं है, भोगना का जीवन तो मानव जीवन ही है। जैसे सुबह होता है तो आकाश में लालिमा आ जाती है, और शाम होता है तब भी आकाश में लालिमा आ जाती है। लेकिन दोनों लालिमा में ये फर्क होता है। सुबह चिड़िया चहचहाती हैं, कलरव करती हैं, खुशी में इधर से उधर फुदकती हैं, आकाश में उड़ती हैं, यानी वो खुशियां मनाती हैं। क्योंकि सुबह की लालिमा ये बताता है कि अब ये उठने का समय है, तो खुशी मनाती है। और शाम का लालिमा ये संदेश देती है कि दिन भर हमने खूब खुशी मौज किया, खाया पिया, अब ये विश्राम का समय है। तभी चिड़िया चहचहाती है, ये संदेश देती है कि चलो अब घोंसले की तरफ जाते हैं। ये चहचहाना, ये खुशी इस बात को दर्शाता है कि उनके जीवन में कोई दुख है नहीं, खुशी मनाते हैं तभी। अब जैसे हर जीव, जैसे गाय है अपने बछड़े को दूध पिलाती है, जुगाली करती है, उसको चाटती है। चाटना माना ये खुशी का प्रतीक है, वो भी तो खुश है। बैल है, हल जोतता है, बोझ खींचता है, फिर भोजन करता है, फिर विश्राम करता है, ये उसकी दिनचर्या है, स्वभाव है। घोड़ा दौड़ता है, वो भी उसका स्वभाव है। मछली पानी में तैरती है, वो भी उसमें खुश है, मस्त है, किलुले करती है। जब बादल लगता है तो मोर अपना पंख फैला करके नाच करता है, डांस करता है, ये भी खुशी का प्रतीक है। यहाँ कहीं भी देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों की योनि भोगना की योनि। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है
कि किसी ने भी ऐसा नहीं सुना कि कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा अपने जीवन से ऊब करके सुसाइड करता हो। सुसाइड माने कहते हैं कि आत्महत्या। आत्महत्या नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको जीव हत्या कहा जाता है। तो स्वयं से अपने जीव की हत्या ऐसा कोई नहीं करता, कोई पशु पक्षी। वो कौन करते हैं? मनुष्य करते हैं। मनुष्य जो अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि उस शरीर को त्यागना चाहते हैं और स्वयं अपनी हत्या स्वयं कर लेते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि भोगना का जीवन मनुष्य का है, पशु पक्षी कीट पतंगों का नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अब पशु पक्षियों में जाना ये तो गलत सिद्ध हो गया। अब मनुष्य जो है वो अगर पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया हुआ है तो उसका फल भी भोगता है और एहसास भी करता है, और पाप कर्म किया है उसका भी दंड भोगता है, उसको भी एहसास करता है। वे एहसास करना माना भोगना की स्थिति। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई तो क्या हम जो पाप कर्म करते हैं उसका दंड नहीं मिलता? मिलता है। पुण्य कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, पाप कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में ही मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये बात कहां से आ गई कि मनुष्य अपने पापों का सजा पशु पक्षियों के रूप में करता है? ये बात इसलिए आ गई कि जैसे मनुष्य बोझ ढोता है, बोझ खींचता है, तो ये तो जानवरों की तरह से है, जानवर काम करते हैं। लेकिन मनुष्य कहता भी है कि देखिए मैं बैल की तरह से काम कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। अपने परिवार के लोग कहते हैं ना मनुष्य बहुत सारे, देखो मैं बैल की तरह से खट रहा हूं, काम कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, और गधे की तरह से मैं बोझ ढो रहा हूं। इतना काम है कि मुझे घोड़े की तरह से दौड़ना पड़ रहा है। इस वजह से कह दिया कि मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में जाकर के सजा पाते हैं मनुष्य योनि में ही, लेकिन पशुओं की तरह से काम करने की वजह से उनको उसमें भेज दिया को गए उसमें सजा भोगने की, पशु पक्षियों की योनि में, ऐसा कह देते। अब कोई ऐसे आदमी भी होते हैं जिनकी वाणी बड़ी कड़वी होती है, बड़ा कड़वा होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहते हैं, ये तो जब मुंह खोलता है तो जहर ही उगलता है। अब कोई सांप तो है नहीं, मनुष्य ही है, लेकिन उसकी वाणी इतनी कड़वी है कि वो जहर की तरह से महसूस होता है। और ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे बोल देते हैं जो बिच्छू के डंक की तरह से कष्ट देता है, दुख देता है। क्या कहते हैं, ये बोलता है ना, तो बिच्छू की डंक की तरह से हमको चढ़ता है, हृदय में चोट लगता है, चुभता है। तो ये क्या हुआ, है तो मनुष्य, लेकिन उन्हें काम किया, सांप की तरह से जहर उगला और बिच्छू की तरह से डंक मारा अपने वाणी की वजह से। इसलिए कह दिया कि ये मनुष्य भोगता है पशु पक्षी की पतंगों में योनों में भटकते हुए, जबकि ऐसा होता नहीं। मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वो भोगते होंगे। अब एक दृष्टांत आता है, ये दृष्टांत उन लोगों का है जो ये मान्यता देते हैं कि मनुष्य दुख के लिए पशु पक्षी बनते हैं। तो कहते हैं कि एक पंडित जी थे जो बहुत ही बड़े ज्योतिषा आचार्य थे। ज्योतिष गणित होता है जिसके आधार पर वो किसी के भूत भविष्य वर्तमान की बातें बता सकते हैं, बताते भी थे क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे।
एक बार उन्होंने अपने ऊपर गणना किया कि हमारी स्थिति क्या होगी। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा शरीर छूटेगा तो हमारा जन्म सूअर के गर्भ से होगा। बड़ा दुखी हो गए, तेरे भाई, ये सूअर का जीवन तो बड़ा निकृष्ट जीवन है। तो उन्होंने कहा अपने बेटे को बुला करके कि देखो, जब हमारा शरीर छूटेगा तो मैं फला के घर में सूअर की गर्भ से जन्म लूंगा, तो तुम ऐसा करना कि हमको मार देना, ताकि मुझे उस निकृष्ट योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बेटे ने कहा कि ठीक है। एक दिन उनका शरीर छूटा। बेटा को अपने पिताजी की बात याद थी। वो पता करता कि उस आदमी के घर सूअर कब बच्चा देने वाली है। एक दिन उसको पता लगा कि भाई उसके घर सूअर ने बच्चों को जन्म दिया। वो गया हथियार लेकर के काटने के लिए। तो पूछ लिया था अपने पिता से पहले ही कि भाई सूअर के तो कई बच्चे होते, हम पहचानेंगे कैसे कि आप कौन हैं। तो उन्होंने पहचान बताया था कि उसके सर पर सफेद टीका का चिन्ह होगा, समझ लेना कि वही मैं। तो देखा कि हाँ, बच्चों में तो नहीं, एक बच्चा ऐसा है जिसके सर पर सफेद टीके का निशान है। वो हथियार लेकर उनको काटने के लिए गया। जब उस बच्चे ने देखा कि भाई ये तो हथियार लेकर काटने के लिए आ रहे हैं, तब उसने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे कहा जरूर था कि मुझे काट देना ताकि मुझे इस निकृष्ट जीवन से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मत काटो, क्योंकि हमें अब ये जीवन ही प्रिय है, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है इस जीवन में। मत काटो, मुझे छोड़ दो। और कहते वो भाग गया। इससे भी सिद्ध होता है कि जो जोनी में जन्म लिया उसको वो जोनी ही प्रिय है, इसलिए उसको भोगना की जोनी हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो भोगना की जोनी है ही नहीं। सब अपने में मस्त हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, हिरन दौड़ रहे हैं, सांप बिच्छू भी जहां है अपना मस्ती में घूम रहे हैं। ये सारे जीव सब खुश हैं। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये भोगना की ये जीव है, जीवन है, योनि है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हम ऐसा क्या करें, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे पाप कर्म जो अनजाने में भी हो गए हैं वो खत्म हो जाए और पुण्य कर्म ही रह जाए, ताकि हम पुण्य कर्म का श्रेष्ठ फल भोगें। ये बात सब लोग जानते हैं, सारे मनुष्य जानते हैं कि पापों का प्रायश्चित तो करना ही होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आदि आदि करते हैं कि हमारे पाप कटे, कम हो। इसका ये उपक्रम करते हैं। तो ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं जो इसकी परवाह नहीं करते, कहते कि चलो कर लो जो करना है, देखेंगे जब होगा। और देखने की बात आती है, जब पड़ता है, परिस्थितियां आती है, दुख होता है, तब चिल्लाते हैं, रोते हैं, हाय तौबा करते हैं। कई कई तो ऐसे हैं जो अपने परिवार में, समाज में, नाते रिश्तेदारों में इतने डूबे हुए हैं कि उसके अलावा कोई उनको चिंता ही नहीं है। उसकी बात सोचते भी नहीं है कि ये जो जीवन हमको मिला, चाहे श्रेष्ठ मिला चाहे निकृष्ट मिला, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार पर मिला, और अगला जीवन होगा वो भी जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं उसी का आधार पर मिलना है। लेकिन वो मस्त है, व्यस्त है, इसकी कोई परवाह नहीं करते। उनकी क्या दशा होती है, एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे कि एक गांव में एक पंडित जी का परिवार था।
पंडित जी थे, पंडिताइन थी और उनकी 3 बच्चे और 3 बहुएं थी। यह इनका परिवार था। पंडित जी ने नौकरी किया, रिटायर हुए, बहुत सारा धन मिला। उन्होंने खूब बढ़िया मकान बनवाया, खूब शौक से बनवाया। अब वो घर में ही रहते थे, कहीं जाते आते नहीं थे, पूजा पाठ भी नहीं करते थे। तो पंडित जी, लेकिन पूजा पाठ में कोई उनकी रुचि थी नहीं। उनके अपने मकान में इतना मोह था, ममत्व था कि दरवाजे पर बैठे रहते, कोई भी आता जाता, ये सुनिए, देखिए ये मकान हमने बनवाया, देखिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना अच्छा। उसकी प्रशंसा करते, सबको बताते, बस इसी में मस्त थे। और पंडिताइन अपने बहुओं में, बेटों में इतनी व्यस्त थी कि उनके अलावा उनको कोई फुर्सत ही नहीं था कि भाई मुझे और भी कुछ करना चाहिए। वो भी कोई पूजा पाठ नहीं करती। तो कहा कि कलयुग में एक नाम अधारा, अर्थात कलयुग ऐसा तमो प्रधान समय होगा जिसमें किसी का मन अच्छे कर्मों की तरफ जाएगा ही नहीं। उसमें इसलिए कहा कि केवल एक बार भगवान का नाम भी ले लिया प्रेम से तो कुछ फल मिल जाता था। लेकिन पंडिताइन एक बार भी भूल कर भी भगवान का नाम नहीं ली। समय बीत रहा था, उनके बेटे बड़े लायक थे। उन्होंने मीटिंग किया और कहा कि भाई, हमारी माता जी तो कभी भगवान का नाम ले लेती, कहते थे कि माता जी राम राम कहिए, बिगड़ जाती थी, तुम कहो राम राम, तुम कहो, हम क्यों कहेंगे। तो उनको चिंता हुई कि भाई इसकी क्या स्थिति होगी, क्या दुर्दशा होगी। उन्होंने मीटिंग किया तो कहा कि ऐसा करते हैं कि उनके गांव में एक मंदिर था सीताराम का, जिसमें हनुमान जी थे और देवी देवता लोग भी थे। तो उन्होंने किया कि माता जी को वहां ले चलते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो बोली नहीं, श्री राम जी सीता जी का मंदिर है, इस बहाने तो एक बार भगवान का नाम लेंगे। कहा कि ठीक है। वो लोग माता जी को ले गए और कहा कि माता जी ये क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, जहां गांव होता है ना, उस गांव में ऐसा भी होता है। और बेटे बड़े चिंतित हुए, तो कहा ही नहीं, भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो कहा कि इसको अंदर ले चलते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी प्रतिमा है। तो बताएंगे ना कि श्री राम श्री सीता जी की, हनुमान जी की प्रतिमा है, उस बहाने भी नाम ले लेंगे। तो वो लोग अंदर ले गए। पूछा कि माता जी क्या है। तो कहा कि बेटे, जहां गांव होता है ना, उस गांव में ऐसा भी होता है, और जहां ऐसा होता है उसके अंदर ऐसा भी होता है। अब क्या करें बेटा, नहीं नाम लिया, निराश हो गए, माता जी को लेकर घर आ गए, छोड़ दिए उनके हाथ में। क्या करें। कुछ दिन के बाद माता जी का शरीर छूट गया। तो फिर बच्चों ने मीटिंग किया कि अब क्या करें, इसने तो कभी जीवन में भगवान का नाम भी नहीं लिया, इसकी क्या दशा होगी, कैसे सदगति होगी। तब भाइयों ने राय किया कि इनके अस्थि को हम हरिद्वार में विसर्जित करते हैं, तो हो सकता है कुछ इनकी दशा सुधर जाए। सबने राय किया और ये राय पास हुआ कि बड़े भाई डबरे में अस्थि भरेंगे और ले जाकर विसर्जित कर देंगे। सब तैयारी हो गई, वो चल दिए, झोला लटका करके झोले में डबरा रखे हुए अस्थि कल का। तो उनको दिल्ली से हरिद्वार के लिए ट्रेन बदलनी थी। वो गए दिल्ली में, तो शाम हो चुका था। ट्रेन जब पहुंची, अब ट्रेन से उतर करके सोची कि पता कर ले कि हरिद्वार के लिए कब ट्रेन है। तो अभी वो इधर उधर देख ही रहे थे, तब तक उनका एक बहुत ही खास प्रिय मित्र मिल गया, जो बहुत पुराना मित्र था बचपन का। कहा कि अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सारा वृतांत उन्होंने बताया, मैं जा रहा हूँ हरिद्वार माता जी की अस्थि को विसर्जित करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम तो बहुत दिनों के बाद मिले हो, तो एक काम करते हैं, हमारा क्वार्टर स्टेशन के पास ही है, चलो आज रात वहीं रहो,
सुबह मैं तुम्हें हरिद्वार का ट्रेन पकड़ा दूंगा और चले जाना, अपना काम करना। तो उन्होंने सोचा भाई ठीक है, चलिए कहाँ भटकेंगे प्लेटफार्म पर। तो उनके साथ वो चले गए। घर पहुंचे तो चाय नाश्ता हुआ, बातचीत हुई, सारी पुरानी बातों को उन्होंने, यही ना होता है पुराने दोस्त मिलते हैं तो सारी पुरानी बातों को जिक्र शुरू हो जाता है। भोजन जन हुआ, सब लोग सो गए आराम से। सुबह हुआ, अपना फिर नहा धोकर तैयार हुए, चाय नाश्ता किया और उनके मित्र ने झोला उठाए कंधे पर और उनके मित्र ने उनको हरिद्वार का ट्रेन पकड़ा दिए। वो पहुंच गए हरिद्वार। जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां के जो पंडित जी थे वो पहचान गए, आओ जजमान, क्योंकि जो तीर्थों पर पंडित लोग होते हैं उनके पास सबका लिस्ट होता है, कौन से क्षेत्र के कौन जजमान है वो हमारे हैं। आइए यजमान आइए, कैसे चले। उन्होंने कहा कि भाई माता जी की अस्थि विसर्जित करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आइए आइए। बिठाया, अपना पूजा पाठ शुरू हुआ। पूजा पाठ खत्म हुआ तो कहे कि अब निकालो अस्थि, विसर्जित किया जाए। उन्होंने झोले में हाथ लगाया तो डबरा था ही। अब इधर देखे उधर देखे, किधर देखे, भाई डबरा कोई सुई तो था नहीं, धागा कि कहीं छिप गया। पंडित जी ने कहा कि जजमान तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, निकालो अस्थि। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हम क्या करें, अस्थि तो डबरे में भर कर लाए तो डबरा है ही नहीं। पंडित जी गुस्सा हो गए, भाग जाओ बेटो, अस्थि का पता नहीं है, चले आगे विसर्जन कर जाओ, दक्षिणा दो तो दक्षिणा जाओ यहाँ साटो। अब क्या करते, ऐसे ही दुखी थे। उन्होंने पंडित जी को दक्षिणा दिया, प्रणाम किया और वापस लौटे। अब सोच रहे हैं कि भाई घर से तो डबरा झोले में रखकर चली थी, स्टेशन में भी उतरे तो झोले में डबरा था। ये लग रहा है कि डबरा कहीं दोस्त के घर तो नहीं छूट गया। चलते हैं देखते हैं, अगर डबरा मिल गया तो पुनः हम विसर्जित कर देंगे। तो दोस्त के घर गए तो दरवाजे पर ही दोस्त मिल गए। कहे कि क्यों दोस्त, काम हो गया? कहा कि नहीं, कहाँ काम हुआ। सारी बात उन्होंने बताया। उनके दोस्त मुस्कुराए, कहीं घबराओ नहीं, डबरे का पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी पत्नी की ये आदत है कि कोई भी मेहमान उनके घर आते हैं तो उनका बैगेज चेक करती थी। तो उनको विश्वास हो गया कि हमारी पत्नी का ही काम है, निकाल कर रख दिया होगा। तो गए पूछे कि अरे भगवान, जो कल हमारे मित्र आए थे उनकी झोले में डबरा था। अब बिगड़ गई, एकदम गुस्से में लाल पीली हो गई। कहा कि उसी को तुम खोज रहे, कहां है वो? क्या हुआ, क्या हुआ? अरे हम लोग वैष्णवी लोग हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, और ये आपका दोस्त हड्डी लेकर चला आया, हमारे मंडप को शुद्ध कर दिया। सुबह ही हमने कई बार गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया, वो फिर आएगा तो उसे, अरे भाई थोड़ा धीरे बोलो, दरवाजे पर ही है। अच्छा, तो सुनकर क्या करेगा? अच्छा ठीक है, जो हुआ हुआ ही बताओ, डबरा है कहाँ? तो कहे कि डबरा क्या मैं अलमारी में रखूंगी, वो हड्डी का डबरा, उसको मैंने गटर में फेंक दिया। अब बड़ी निराश हुई। आए दोस्त से, दोस्त ने कहा कि दोस्त कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने सारी बातें सुन लिया है। अरे जो जीवन में एक बार भगवान का नाम नहीं लिया, उसका स्थान तो गटर में ही ना होगा। तुम्हारी पत्नी का दोष नहीं है, जाने क्या करे, दुआसा मन करके घर वापस आया। सबने पूछा कि भाई काम संपन्न हो गया ना? उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं था। ठीक है, बात आई गई हो गई। अब कुछ दिन के बाद उनके पिताजी अर्थात पंडित जी का भी शरीर छूट गया। फिर मीटिंग किया बच्चों ने, अब क्या किया जाए? तो बच्चों ने मीटिंग किया कि पिताजी भी तो कहीं घर से बाहर निकले नहीं, पूजा पाठ भी नहीं किए, कोई मंत्र तंत्र का जाप भी नहीं किए, इनकी भी तो वही दशा है, क्या किया जाए? तो कहा कि इनकी अस्थि को भी हरिद्वार ही विसर्जित किया जाएगा, लेकिन अंतर ये होगा कि इनकी अस्थि को डिब्बे में नहीं,
डिबरी में भरकर, छोटे डिबरी में भरकर हम लेके जाएंगे और सारे परिवार के साथ जाएंगे, ताकि रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो। बड़े भैया काम गड़बड़ा देते हैं। यही राय पास हुआ, सब लोग तैयार हो गए, सब लोग अस्थि को डिबरी में भरा, अच्छे से रखा उसको, अस्थि निकले घर से, गए हरिद्वार। फिर वही पंडित जी मिले, अरे जजमान आओ आओ, क्या बात है? तो कहा कि इस बार हमारे पिताजी का अस्थि विसर्जित करना है। कहा पहले चेक करो, डबरा लाए हो? कहा कि पंडित जी डबरा नहीं, इस बार डिबरी लाए। देखो है ना? हाँ पंडित जी है, कोई बात नहीं, ठीक है, आओ। अपना पूजा पाठ शुरू हुआ। जब पूजा पाठ शुरू हुआ तो बहुओं ने राय किया कि जब तक पूजा हो रहा है तो क्यों न हम लोग स्नान कर लें। बड़े भाग्य से तो हरिद्वार के घाट पर आए होंगे। कहा कि ठीक है, हम लोग स्नान कर लेते। अब छोटी बहू जो थी, अभी नई नवेली थी, उसने बड़ी से कहा कि दीदी यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ नहाने में हमको शर्म लग रही है, अगर आप अनुमति दें तो घाट से थोड़ी दूर हट करके मैं स्नान कर लूं। कहा कि कोई बात नहीं, कर लो, हम लोग यहाँ स्नान करते हैं, तुम वहाँ थोड़ा हट करके कर लो स्नान। सब लोग स्नान करने लगे, वो थोड़ा घाट से दूर हट करके स्नान करने लगे। आमतौर पर लोग जो नदी में स्नान करते हैं तो अर्घ देते हैं, पानी हाथ से लेकर अर्घ देते हैं। वो जब डुबकी लगा करके निकली तो हाथ जब ऊपर किया तो उसके हाथ में वो डिबरी आ गई। हुआ ये कि वहां से पंडित जी ने प्रवाहित किया, जल में चलते चलते जैसे हाथ किया तो इसके हाथ में डिबरी आई। अब इसने समझा कि गंगा जी बड़ी प्रसन्न है, उन्होंने हमको प्रसाद दिया, कितने अच्छा प्रसाद दिया, देखो। ओ क्या की, उसको लेकर के आंचल में गांठ में बांध करके रख लिया। कहीं कि किसी से बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे और जो हमारी बड़ी दीदी जिठानी है वो भी उसमें हिस्सा मांगेंगी कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अरे गंगा जी तो हमको प्रसन्न होकर न उनको दिए प्रसाद। तो उसने न कुछ कहा नहीं किसी से। सब लोग स्नान किए, पूजा पाठ किए और घर वापस आ गए। अब घर आने पर ऐसा होता है, कहीं लोग जाते हैं कोई तीर्थ वगैरह करने तो एक प्रीति भोज रखते हैं और कथा वगैरह सुनते हैं। तो उसी का कार्यक्रम था, लोग व्यस्त थे, अपना सब तैयारी कर रहे थे। तब तक बड़ी ने छोटी से पूछा कि तुम तो पहली बार गई हो हरिद्वार, कैसा महसूस हुआ? कही कि दीदी पूछिए न, अरे हमको तो इतना अच्छा महसूस हुआ और गंगा जी हम पर इतने प्रसन्न थी कि हमको बड़ा अच्छा उपहार दिया उन्होंने। कहा कि अच्छा, जरा हम भी देखें। तब उसने निकाला, आंचल से गांठ खोला, देखा वो तो पहचान नहीं, कहते वही डिबरी अस्थि वाली इसके पास आ गई। अब वो सर पकड़ ली और अपने पति से कहा कि इधर आइए। उसने कहा कि अरे भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, आज कथा पूजा पाठ, इधर आइए। क्या इधर आइए? तुम अपना काम करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। कहा कि नहीं जल्दी आइए, जल्दी अर्जेंट है। कहा कि भाई सुन ले, क्या इसको अर्जेंट आ गया? क्या है? तो कहे कि पिताजी तो वापस आ गए। वापस आ गए कैसे? तब उन्होंने डिग्री दिखाया और सारा दृष्टांत उन्होंने बताया कि देखिए उनका तो अस्थि प्रवाहित ही नहीं हुआ और इनका प्रवाहित भी हुआ तो पुनः घर में आ गए, क्योंकि घर से बहुत प्रेम था, घर से प्रीति थी उनकी। वो भी लड़के ने हाथ माथा पकड़ लिया, क्या करें भाई, जिसके तकदीर में है उसको मिलेगा। परिवार के लोग सगे संबंधी क्या करेंगे? जो कर्म करेंगे हमें उसका भुगतान करना होगा, कोई दूसरा उसमें कुछ कर नहीं सकता। तो ये हालत है कुछ लोगों का, जिनको भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ कोई लगाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, अपने कर्मों को कोई अटेंशन नहीं, तो उनकी दशा तो यही होगी ना। इसलिए कहा कि अगर आनंद में है तो क्यों उदास है, अगर आनंद में है तो क्यों उदास है, और मछली जल में है तो क्यों प्यास है, मछली जल में है तो
क्यों प्यास है। ओम शांति। ओम शांति।